देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, इसको पलटने के लिए बहुत क्लोज कंटेस्ट हो तब होता है। जब चुनाव एक तरफा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो विनर और लूजर में, फिर वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं। हमें पता नहीं सर कि मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना गैप चल रहा है अभी। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो सामने आंकड़े हैं उन्हीं पर बात कर सकते हैं अभी। तो अभी जो ये अंतर दिख रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है पूरी तरह से, और ममता बनर्जी की विदाई होने के आसार इसी ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। नतीजे क्योंकि जो बाकी जगह के ट्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह का इंडिकेशन करते हैं जिस तरह की असेसमेंट पहले की गई थी, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, पुडुचेरी हो। जो ट्रेंड इलेक्शन के दौरान जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरफ ये सारे चुनाव जा रहे हैं। बिल्कुल रजत जी, केरल में सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट बताया गया था। आप देखिए बिल्कुल बराबरी पर यूडीएफ और एलडीएफ खड़े हुए हैं। असम में एक तरफा बीजेपी की तरफ चुनाव जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 70-15 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। और तमिलनाडु में डीएमके को एज है, डीएमके आगे होगी, टीवीके एक फैक्टर होगा, टीवीके दूसरी नंबर की पार्टी भी बन सकती है, वो भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो अपेक्षित उसी अभी तक जो ट्रेंड है वो उसी लाइन पर है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी लोकप्रियता है। ये तो हमने 2014 के चुनाव में देख लिया था, 2019 में देख लिया था लोकसभा में, लेकिन असेंबली में उतनी लेवल पर सपोर्ट नहीं मिली थी। ये अब पहली बार दिखाई देगा। अभी कुछ है कंक्लूसिव कहने के लिए अजीत जी, या अभी फिर और 1 घंटा? अभी तो 1 घंटा देखेंगे, तब ट्रेंड सेटल होंगे, 1 घंटे के बाद ट्रेंड सेटल होंगे अभी। लेकिन ये बात ठीक कही रजत जी ने कि चुनाव जो है, जब ये इस बात को लगा था, माना गया था कि ये नेगेटिव हो सकता है, जब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि मोदी को देखिए, 294 सीटों पर मोदी को देखिए, तो ये लगा था कि ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि फिर ममता बनर्जी को एक मौका मिल सकता है कि बाहरी और भीतरी बांग्ला अस्मिता और बांग्ला भाषी ये इशू उठाएं वो। लेकिन ये लगता है कि बीजेपी का कैलकुलेटेड रिस्क था, एक उसको ये अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी ही उनका चेहरा पुल कर सकता है, एक ऐसा चेहरा जो इस बात को खत्म कर देगा कि कोई लीडर और रणनीति थी कि बीजेपी के अंदर जो फॉल्ट लाइन है, बिल्कुल अंदरूनी झगड़ा है, वो दब जाए। वही कह रहे थे, उसकी कोई बात ही ना करे। लीडरशिप को लेकर के जो मोदी सवाल उठ रहे थे, को देखिए का मतलब है कि वो जो सीन आप देख रहे हैं उसको भूल जाइए। असली पिक्चर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े कैंपेन। एक इंटरेस्टिंग आपको इसी डेटा का एक इनसाइट पॉइंट देता हूं। अभी जो आप टीएमसी को देख रहे हैं 89, मैं पढ़ रहा हूं -72 को ज्यादा। अगर जितनी सीटें बची हुई हैं सब पर टीएमसी लीड करने लगे तो भी वो मेजॉरिटी मार्क के नीचे है फिलहाल। जितनी भी और सीटें अभी खुलनी बाकी हैं उन सब पर भी टीएमसी अगर लीड कर जाए तो भी 148 को फिलहाल नहीं छू रही है वो। ये मेरे हिसाब से तो ये चुनाव जो है 1-1.5 साल पहले तय हो गया था। फिर कह रहा हूं कि भद्रलोक जब बदलता है पश्चिम बंगाल में तो सत्ता बदलती है। और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूल, मैं रिजल्ट को मानकर कह रहा हूं, आरजी कर की जो घटना हुई उसके बाद अगर उन्होंने स्टेट वाइज जो है वो क्रैकडाउन किया होता कि ऐसे तत्वों को जो है सज़ा दिलाएंगे, किया क्या, जो आरजी कर के जो दोषी थे उनको बचाने में पूरी ताकत लगा दी, पीड़ित परिवार को परेशान करने में पूरी ताकत लगा दी, और वो सिलसिला रुका नहीं, लगातार वो सिलसिला चलता रहा। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी महिला, तो महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना हुई उसने सबसे ज्यादा, मुझे लगता है, इस चुनाव में ममता बनर्जी ठीक कह रहे हैं। जब महिलाओं के मन में ये भावना आ जाए कि आरजी कर का आरोपी कहीं ना कहीं टीएमसी से रिलेटेड है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार उसको और उसके साथियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और ये एक बार लोगों के मन में बैठ जाए, महिलाओं के मन में बैठ जाए, तो फिर उसका कोई इस असर को हटा नहीं सकता। और उसको पुष्ट किया संदेश खाली ने। शाहजहां शेख को जिस तरह से सीबीआई से बचाया 2 महीने तक, छिपाती रही सरकार, राज्य सरकार, तो उससे और भरोसा ममता में टूटा महिलाओं का। और आप चाहे सबसे धनाढ्य महिला को देख ले, चाहे सबसे गरीब महिला, उसके लिए प्राथमिकता सुरक्षा होती है। अगर वो सुरक्षित महसूस करती है तो बाकी चीज़ों की जो परेशानी होती है उसको झेल लेती है। असुरक्षा का जो माहौल है वो, क्योंकि केवल उसकी बात, इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरे परिवार की बात है कि पति घर से निकला है तो लौटेगा कि नहीं, बेटा निकला है तो लौटेगा कि नहीं,
बेटी निकली है तो किस हालत में लौटेगी, ये मन में जब आ जाए तो फिर उस पार्टी को या उस सरकार के साथ महिलाएं खड़ी होने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बार सोचती हैं। मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन हो तो उसके साथ नहीं जाती। इसीलिए लोग ये कहने लगे इन सब राज्यों में कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो कुछ नहीं हो पाता, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार होती तो बलात्कारियों को, क्रिमिनल्स को पकड़ के सीधा कर दिया जाता। तो ये इम्प्रेशन बीजेपी ने ज़रूर क्रिएट किया है महिलाओं के मन में, और उसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है। वो बात भी होने लगी है कि योगी मॉडल की बात होने लगी है, महिला सुरक्षा, खासतौर से सुरक्षा को लेकर, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए, किसी सरकार के राज्य में घटनाएं इस तरह की हो सकती है, ऐसा नहीं कि बंगाल में ही हुई हैं, दूसरे राज्यों में नहीं हुई हैं। सवाल होता है कि उसके बाद जो सत्ता में है उसने क्या किया, बचाने की कोशिश की हाँ। या उनको सजा दिलाने की कोशिश की। और ऐसी कई घटनाएं हुई बंगाल में, संदेश खाली लगातार हुई, सीरीज आरजीकर की घटनाएं घटना हुई, एक जगह और ऐसे घटनाएं सौरभ सब राज्यों में होती हैं, लेकिन सरकार कैसे रिएक्ट करती है इस पर डिपेंड करता है। और ये जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, अब ये ज़्यादातर सरकारें इसको अपनाने लगी हैं। बिहार में हम देख रहे हैं उसी दिशा में सरकार जा रही, क्योंकि लगता है यही रास्ता है क्रिमिनल्स को काबू में करने का और महिलाओं के मन में ये विश्वास पैदा करने का। और देखिए, इसी पर कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी का रहा। जब भय से भरोसे की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही तो उसका असर शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। 232 सीटों के ट्रेंड सामने आ चुके हैं बंगाल में और 134 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 72 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और टीएमसी की बात करें तो 93 सीटों पर जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और 75 सीटों का नुकसान अभी तक टीएमसी को हो रहा है। और यही रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। फाइनली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वो धरती जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, उस धरती पर बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। अगर ये शुरुआती रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे ग्राउंड पर वर्क करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं, चाहे वो भय का मुद्दा हो, इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो। अभी तक टीएमसी को 50% महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है और अगर वो 50% महिलाओं का समर्थन, वो जो कोर वोट बैंक है महिलाओं का, वो अगर छिटकेगा तो उसका नुकसान टीएमसी को होगा, जो फिलहाल हमें शुरुआती रुझानों में देवेंद्र नजर भी आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिहाज से वही है कि जो उनकी वेलफेयर स्कीम है और उसके चलते जो महिला वोट बैंक उनके बड़ी ताकत रही माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ, तो क्या उसमें इरोजन है? माइनॉरिटी वोट बैंक में तो कोई इरोजन होना नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी है। लेकिन अगर महिला वोट बैंक में कमी हो तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि पुरुष वोटर के मामले में ऑलमोस्ट दोनों नेक टू नेक थे और इस बार तो पुरुष वोटर्स को बीजेपी के लिहाज से काफ़ी बड़ा मार्जिन रहेगा टीएमसी की तुलना में। तो अगर महिला वोट बैंक वो ममता बनर्जी का इंटैक्ट नहीं रहता है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत सारे सवालों के बीच है, खासतौर पे जैसे कि बताया गया कि सबसे बड़ा सुरक्षा का मसला, तो उस कंडीशन में वो एक बड़ा चैलेंज है। टीएमसी को उम्मीद बस ये है कि खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अकाउंट में धनराशि दी जाती है, इसके चलते वो उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा इस इलेक्शन को अगर आप देखें तो टीएमसी को के पास बहुत वाजिब तर्क नज़र नहीं आ रहा है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं।